हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी सी एंड डी। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ियो, एकदम मजे से पढ़ियो, तब आंसर समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से, है ना। यू हैव गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया। कौन कौन सा? ए बी सी और डी। द कंपाउंड ए बी सी। अच्छा, ए बी सी के बारे में बात करें तो एक एक करके पॉइंट हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखे तो जल्दी फटाफट से आप आंसर कर पाओगे। तो ए बी और सी के बारे में दिया गया है क्या? फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट विथ 2,4 DNP रिएजेंट, है ना। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल रिएजेंट के साथ ये क्या बनाता है? ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। आपको याद होना चाहिए कि जो भी 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल रिएजेंट होता है उसके साथ कंबाइन कौन करता है? तो उसके साथ कंबाइन करता है कार्बोनाइल ग्रुप। कौन करता है? बताओ बताओ मेरे को, बताओ कौन सा कंबाइन करता है? दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा करता है? कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। यह है ए बी सी के बारे में आपको बताया गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। द कंपाउंड ए बी सी फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4 DNP रिएजेंट। तो ये पक्का है कि ए बी सी जो होगा वो ये कंफर्म हो गया कि कार्बोनाइल ग्रुप है। अभी हमें तक ये नहीं पता कि कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, बस ये पता है कि पक्का दोनों में से कोई एक है। कार्बोनाइल ग्रुप तो पक्का है, ठीक है। आ जाओ आगे, देखो क्या है। कंपाउंड ए एंड बी। देखो अब सेकेंड पार्ट में आपको दिया है ए और बी के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। अच्छे से समझोगे कि ए और बी है क्या। ए एंड बी रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, है ना। क्या करता है कि ए और बी जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। भाई रिड्यूस कौन करता है? टॉलेंस रिएजेंट को अगर हम लोग रिड्यूस करने का बात करें तो उसको करता कौन है? एल्डिहाइड ही तो करता है। कीटोन के पास नहीं होता। एल्डिहाइड जो है वो हमें रिड्यूस करता हुआ नजर आता है, यानी कि ए और बी जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब ए और बी कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। वाइल कंपाउंड सी एंड डी डू नॉट। तो इस बेसिस पे सी के बारे में तुमको पता चला कि सी क्या होगा, क्योंकि ए बी सी जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप था। ए बी निकल गया आपका एल्डिहाइड, क्योंकि वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता था। तो सी बच कौन गया? कीटोन ही तो बच गया, क्योंकि ए बी सी तीनों कार्बोनाइल ग्रुप थे। ए बी एल्डिहाइड है तो सी क्या होगा? कीटोन ग्रुप। पता चल गया तुम्हें? कीटोन ग्रुप पता चल गया? बोलो बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। चलो अच्छी बात है। डी पार्ट में आप आगे चलो पढ़ते हैं। वाइल कंपाउंड सी एंड डी डू नॉट, ठीक है। तो सी तो कीटोन ग्रुप है, ये तो हमें पता चल गया। अब डी क्या है? डी के बारे में अभी तक हमें कुछ खुलासा नहीं हुआ है। चलो आगे चलो। बोथ बी एंड सी, बी और सी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गिव अ येलो प्रेसिपिटेट व्हाइल हीटिंग विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखो बी और सी के बारे में कुछ बात कर रहा है ये। बी और सी के बारे में ये कुछ बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है? कि बोथ बी एंड सी गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अच्छा, बी और सी जो है येलो प्रेसिपिटेट दिया जाता है जब इसको आयोडीन के साथ हीट किया जाता है। ये तुम्हें कुछ क्लिक हुआ कि जब आयोडीन के साथ उसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में। भाई तुमको क्लियर हुआ क्या होगा? ये हमारा ये वाला ग्रुप होगा। देखो ये वाला ग्रुप हमें देखने को मिलेगा, है ना। ये वाला ग्रुप, एक सेकंड रुक जाइयो, ये वाला नहीं, ये वाला ग्रुप, है ना। यानी कि कौन सा देखने को मिलेगा? मिथाइल कीटोन। कौन सा देखने को मिलेगा? बोलो 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 मेरे साथ बोलो, कौन सा ग्रुप? दैट इज मिथाइल कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही वाला पार्ट जो था आयोडीन के साथ हीट किया जाता था उसको, और वो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता था। और कैटलिस्ट याद होना चाहिए तुमको, NaOH वहां पर कैटलिस्ट यूज किया जाता था। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना घुमा के दे रहा है भाई, कितना घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, पागल हो जाओगे ऐसा क्वेश्चन में, है ना। आगे पढ़ो। कंपाउंड डी गिव्स
ब्रिस्क एफरवेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। भाई ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है, झाग का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या है, कोल्ड ड्रिंक देखा है तुमने, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जब उसको आप थोड़ा सा हिला देते हो तो उसमें क्या होता है, ऊपर में झाग बनने लगता है, CO2 का फॉर्मेशन करता है। और CO2 का फॉर्मेशन करेगा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डी के बारे में भी तुम्हें पता चल गया कि डी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। डी क्या है, बोलो मेरे साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, चलो ABCD सबके बारे में तुम्हें पता चल गया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आइडेंटिफाई A, B, C एंड D गिवन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, अच्छा ठीक है, इन 3 ऑफ दीज, अच्छा इसमें से किसी 3 का, है ना, किसी 3 का गिव्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 3 ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड्स इज 3। अच्छा 3 का 3 हमें देखने को मिल रहा है, वाइल 1 हैज 2 कार्बन एटम। अच्छा 3 के पास 3 कार्बन एटम है, जबकि एक के पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। ठीक है, उसके लिए आपका एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या होगा। चलो आ जाओ। अगर तुम बी को देखो, आ जाओ बी को देखो, बी क्या है, एल्डिहाइड है ना। और बी और सी आपको दिया है क्या, कि वो मिथाइल कीटोन है। क्या है, मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन कर रहा है। भाई बी यहीं से क्लियर हो गया, बी यहीं से क्लियर हो गया कि बी के बारे में क्या देता है, कि ये फॉर्मेशन करता है ना, ये फॉर्मेशन कर रहा था। इसका मतलब ये कौन सा है, ये कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है इथेनॉल। क्या देखने को मिल रहा है, बी जो है वो आपका कौन सा हो गया, इथेनॉल आपको देखने को मिला। यहां से तो पक्का क्लियर है कि यही होगा। क्यों, क्योंकि बी जो था एल्डिहाइड भी था, है ना, बी जो था एल्डिहाइड भी था, और बी जो था वो हमारा मिथाइल कीटोन का भी फॉर्मेशन कर रहा था। तो मिथाइल कीटोन उससे देखकर ही पता चल गया कि पक्का कौन सा है, बी ही है जिसके पास 2 कार्बन एटम है। बाकी ए के बारे में बता दो। ए के बारे में 3 कार्बन एटम, एक के पास तो 2 कार्बन एटम मिल चुका है बी के पास, तो ए, सी और डी के पास कितने होंगे, 3 कार्बन एटम हो गए। सी के बारे में क्या है, कीटोन है। इसका मतलब ए के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ए क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। ए और बी एल्डिहाइड है, मतलब पक्का ये 3 कार्बन एटम है। तो CH3 CH2, ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये होगा। ठीक है, सी के बारे में बताओ। सी के बारे में कीटोन है, यानी कि ये होगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो दिक्कत है क्या, नहीं है ना। डी के बारे में बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी 3 कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, है ना, OH। ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर सारा का सारा। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। क्या किसी टाइप्स का डाउट्स है आपको, क्या किसी टाइप्स का डाउट्स होता है, भाई एकदम सिंपल तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है, बताओ इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।